ते जीवन मुक्ता। जीवन मुक्त किसको बोलते हैं वेदांत में? तो जिसके भीतर एक प्रमा उत्पन्न हो जाए, एक बुद्धि उत्पन्न हो जाए, बस। और वो प्रमा की उत्पत्ति का हेतु कौन है? और प्रमा कैसे उत्पन्न होती है? बोले वेदांत वाक्य ही सद्गुरुपदेशेन च। ध्यान करने से प्रमा उत्पन्न नहीं होती। माने गलत बीज से गलत पौधा नहीं चाहिए। ध्यान करने से विक्षेप की शांति होती है। भक्ति करने से आश्रय बोध होता है, निश्चिंतता आती है, कर्तृत्व गलित होता है, शिथिल हो जाता है। लेकिन जब बात आती है प्रमा की, जिसको आप ज्ञान वृत्ति बोलते हो, तो प्रमा की उत्पत्ति तो प्रमाण से होती है। जैसे अग्नि उष्ण है, यह जो प्रमा है वो ध्यान करने से उत्पन्न हो नहीं सकती। कैसे होगी? जब आप छुओगे तो त्वग इंद्री उसमें प्रमाण है, बस। मेरे ख्याल से मैं साफ बोल रहा हूँ। प्रमाण व्यापार का परिणाम है प्रमा। जो ज्ञान की सिद्धि है परीक्षित के भीतर, वो उपदेश के पश्चात हुई। भागवत जी के अंत में वो साफ साफ बोलते हैं, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम। भागवत जी का जो शिष्य है वो साफ साफ अंत में बोलता है, गुरुदेव आपकी कृपा हुई है, मुझे कोई भय नहीं है, मैं तो ब्रह्म निर्वाण में प्रवेश कर गया हूँ। लेकिन वो उपदेश के पश्चात है। कमाई का परिणाम क्या है? जो हम साधन भजन पवित्र रहनी ये जो हम करते हैं, करना चाहिए, उस सब का फल क्या है? बोले जिज्ञासा। जीवन में अगर अथ और अतः घट जाए, ये ब्रह्म सूत्र के 2 शब्द हैं, अथ और अतः घट जाए तो उसका फल है जिज्ञासा, जिसको बोला गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये इसको बोलते हैं विचार शुद्धि। सो पंच शुद्धयः वर्तन्ते तस्मिन्। विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, कर्म शुद्धि, जन्म शुद्धि, वंश शुद्धि। श्रीमद्भागवत का ऐसा दिव्य अधिकारी है। तो इसलिए प्रथम स्कंद को मुख्यतः अधिकारी मीमांसा बोलते हैं, अधिकारी प्रकरण बोलते हैं। दूसरे स्कंद में जिज्ञासा का सीधा उत्तर है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो सबसे पहले उपदेश किया, फिर 6 प्रकार के ध्यान का प्रकरण आया दूसरे स्कंद में, फिर सृष्टि का प्रकरण आया, ये तीसरा प्रकरण है, और फिर चौथा प्रकरण आया चतुश्लोकी भागवत का, और 5वां प्रकरण आया पुराणों के 10 लक्षण का। सो दूसरे स्कंद में मुख्य रूप से ये 5 गंभीर प्रकरणों पर चर्चा हुई है। तो हम साधक लोग इसको चित्त में संभाल के रखें। कम से कम ये शब्द ध्यान में रहने चाहिए कि दूसरे स्कंद में ये बातें हुई थीं। फिर कभी न कभी मन में आवेगा कि ये ध्यान प्रकरण में क्या बताया था, तो इच्छा होगी कि उसको देखा जाए। अब तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में जो मुख्य रूप से विषय हैं, पहला विषय तो बहुत ही भावुक है, मधुर विषय है। वो है उद्धव जी का विदुर जी के साथ मिलन। बड़ा ही भावुक प्रसंग है, और भगवान वेदव्यास ने इतना तो रस डाल के लिखा है इसको, तो अद्भुत ही है। क्योंकि उद्धव जी जब मिलते हैं, हम लोग थोड़ा देखेंगे उसको, तो भगवान की सारी लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो तृतीय स्कंद के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण की लगभग सारी लीलाओं का एक बार स्मरण तो जरूर हो जाता है। फिर दूसरा प्रकरण है सृष्टि का, और वो एक
गंभीर प्रकरण है। मैं कठिन शब्द कहने से बचता हूँ, क्योंकि प्रकरण कठिन तो होता नहीं, कठिनाई जो है वो हमारी ओर से होती है। ये जो कठिन शब्द है वो वक्ता सापेक्ष है, श्रोता सापेक्ष है। विषय कठिन नहीं होता, वह विषय अगर एक बार समझ में आ जाए तो कठिनाई क्या है। लेकिन ये विषय गंभीर ज़रूर होता है। और गंभीर जब मैं कहता हूँ, मेरा भाव यही होता है कि इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। दे डिमांड द ऑल काइंड ऑफ सीरियसनेस फ्रॉम आवर साइड। इसको बोलते हैं गंभीर प्रकरण। लाइटली नहीं लेना है, तो सतही ढंग से इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। गहरे पानी पैठ, आजकल जो है वो हर की पौड़ी पर इतना प्रसिद्ध वो स्थान है। मानधाता ऋषि ने तपस्या की, वहाँ भगवान से वर मांगा कि जो इस घाट पर नहावे तो उसको आनंद हो विशेष। अब हमारे ब्यूरोक्रेट्स मित्र लोग जो हैं उनको लगा कि यहाँ टाइल बिछा देनी चाहिए। जो लोग गए होंगे रिसेंटली शायद देखा होगा। अब नीचे जो रिवर बेड है गंगा जी के नीचे आपने उनको बिल्कुल ही अजीब सा कर दिया है। इतना पानी होता है, मेरा मन ही नहीं भरता कभी। साल में 2 बार 3 बार तो मैं जाता हूँ, तो अब पिछली बार गया तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो सतह कर दिया ना उसको। जहाँ गंभीरता की ज़रूरत है, गहराई चाहिए। आखिर गंगा जी को स्विमिंग पूल बनाने का क्या मतलब है? आप समझते हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भागवत जी को भी, हाँ जी, मेरा विषय तो यही है, मेरा विषय उधर नहीं है। तो ये भी एक गंभीर विषय है, तो उसको स्विमिंग पूल क्यों बनाना है, वो भी बच्चों का? नहीं, उसमें जो गहराई है उसको कम से कम आदरपूर्वक देखना चाहिए। डूबने का डर हो तो उतना दूर जाओ नहीं। लेकिन गंगा जी की महिमा इसी बात में है कि हर हरा गहरा है नहीं, उसमें खिलवाड़ नहीं कर सकता। एक गंभीर प्रसंग है सृष्टि का तृतीय स्कंद में। और उसी क्रम में आगे एक भगवान के अवतार का प्रसंग आता है। क्या अवतार है वो? वराह भगवान का अवतार है। ये तीसरा प्रकरण है। चौथे प्रकरण में कर्दम ऋषि और देवहूति माता का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है। और उसी प्रकरण में आप नाम देना चाहें तो 5वां कह लें। तो 5वां जो प्रकरण है तृतीय स्कंद का, वो है भगवान कपिल का तो माता देवहूति को उपदेश। इस तरह से ये तृतीय स्कंद तो पूरा होता है। आपके चित्त में ये स्कंद की रूपरेखा रहनी चाहिए। 33 अध्याय हैं। ये सबसे बड़े अध्यायों में से एक है। प्रथम प्रकरण आपने देखा 19 अध्याय का था, दूसरा केवल 10 अध्याय का। तो अब तीसरा प्रकरण ये 33 अध्याय का है। तो हमारी परंपरा है पहला मंत्र दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। एवमे तत्पुरा पृष्टः मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत् यद्वायं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम् पूर्व प्रकरण में महाराज परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए थे सृष्टि के विषय में।
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये सारे जो प्रश्न अभी आपने किए, यही प्रश्न विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से किए थे। कल मैं निवेदन कर रहा था कि वक्ता के अभिमान की शांति के लिए और श्रोता के प्रश्नाभिमान की शांति के लिए ये हमारे यहाँ शैली है कि प्रश्न भी कोई मौलिक नहीं है और उत्तर भी पहले से ही दिया जा चुका है, तो उस पर कोई गर्व करने की बात नहीं। एक तीसरी बात भी इसमें बड़ी मधुर है कि जो ये प्रसंग है वो ऋषियों के बीच में चला है, बड़ी चीज़ है, और जो उत्तर है उस पर मैत्रेय ऋषि की मुहर हो तो फिर प्रामाणिकता बढ़ जाती है। सो बोलते हैं, परीक्षित सुनो, ये विषय विदुर जी ने उठाया था। विदुर जी को तो तुम जानते हो, वो तुम्हारे प्रपितामह थे। अर्जुन परीक्षित के दादाजी थे, है नहीं? और विदुर हुए प्रपितामह, माने परदादा। विदुर जी का व्यक्तित्व तो कैसे बताते हैं सुखदेव जी, देखिए, बोलने का तरीका है। बोले, विदुर जी भगवान के इतने गहरे भक्त थे और इतने नीतिमान थे कि जब महाभारत का समय बिल्कुल आ गया तो आखिरी दिन विदुर जी धृतराष्ट्र के बुलाने पर गए उसके महल में। स्वयं नहीं गए थे, बुलाने पर गए और पूछने पर उन्होंने बोला, और बोला बहुत खरा खरा, क्योंकि मधुर बहुत बार बोल चुके थे। ऐसा एक क्रम आता है, पहले ही क्यों इतना ज़ोर से बोलना तो पहले परोक्ष रूप से बोला गया, मधुर तरीके से बोला गया, समझा के बोला गया। अब चूंकि ये आखिरी प्रकरण आ गया, युद्ध होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा, देखो भाई साहब, धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई थे, बोले, देखो भाई साहब, ये जो दुर्योधन है ना, आपका पुत्र नहीं है ये ये तो सांप है ये पूरे वंश को डसने वाला है। आप जितनी जल्दी हो इसको तो बाहर निकालिए। और इसके साथ ये जो चौकड़ी है जिसकी मंत्रणा में ये रहता है, शकुनी, कर्ण और दुशासन, ये दुर्योधन मिलके चांडाल चौकड़ी बोलते हैं, तब से ये शब्द प्रचलित हो गया बोले, ये जो हैं ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करके 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 तो आज हम लोगों को यहाँ तक ले आए। इन्होंने हमारा राज्य बांट दिया। हस्तिनापुर एक साम्राज्य था, उसका विभाजन इनके कारण हुआ, इंद्रप्रस्थ बना और हस्तिनापुर बना। देखो, केवल हमने युद्ध रोकने के लिए पितामह भीष्म ने हमने इस पर सहमति दी, नहीं तो राष्ट्र का विभाजन किसी के रुचि के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये हुआ। अब इसके बावजूद ये मानता नहीं, इसने इतने षड्यंत्र किए और अंततः हम सबको, हमारे सारे वंश को, परिवार को रणभूमि तक ले जा रहा है जहाँ की पक्का सर्वनाश है। तो सबका नाश होने के बजाय बेहतर ये होगा कि इन चारों को निकालो। आप अभी भी राजा हो, ये युवराज है, अधिकार आपका है। महाराज धृतराष्ट्र तो चुप बैठे रहे। ये पुत्र मोह बड़ी भारी चीज़ है, नहीं थोड़ो है। आई टेल यू इतना पुराना है ये, और जब जब हुआ है तब तब विध्वंस किया इसने बोले, ये धृतराष्ट्र चुप रहे और दुर्योधन बोलता है, अरे कोई है, किसने इसको बुलाया ये दासी पुत्र को राजकुमारों के बीच में? ये दास्याह शब्द आया, विदुर को साफ साफ बोलता है, ये दासी पुत्र, इसको किसने बुलाया? कोई है, निकालो इसको बाहर। विदुर जी ने भाई की ओर देखा, दुर्योधन की बात सुनते नहीं, क्योंकि अधिकार जो है वो धृतराष्ट्र के पास है। ये तो जब धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला दुर्योधन के ऐसा कहने के बावजूद, तब उनको लगा कि मेरी कोई भूमिका नहीं है यहाँ पर, और बिना भूमिका के
तो केवल कुर्सी पकड़ के रखना ये हमको तो नहीं जमता है। माने इफ़ यू डू नॉट हैव एनी रोल टू प्ले पॉजिटिवली एंड इवन देन यू विश टू रिमेन देयर मीन्स आपको केवल कुर्सी प्रेम है, और कुर्सी से संबंधित जो थोड़े बहुत प्रिविलेजेज हैं दैट यू वांट। बात ये होनी चाहिए कि यू आर देयर ओनली टू प्ले द पॉजिटिव रोल। इफ़ आई एम नॉट अलाउड टू प्ले दैट देन, तो विदुर जी ने धनुष रखा देहरी पर। नमस्कार। सो एक क्षण के लिए वहाँ नहीं रुके और रहे तब तक जब उनकी सार्थक भूमिका थी। जब तक वो कुछ रोक सकते थे, कुछ बदल सकते थे, तब तक अवश्य ही अपनी भूमिका जब तक दिखाई दी तब तक रहे। अन्यथा कोई कुर्सी प्रेम नहीं है, कोई पदक प्रेम नहीं है, कोई शानो शौकत का लगाव नहीं है। जब तक उनको लगता है कि आई कैन कंट्रीब्यूट, बस तब तक। विदुर जी का व्यक्तित्व का पहला पक्ष जो भागवत जी में है वो ये है। कर्म के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में, आहा, बोले विदुर जी भागवत हैं, भगवान के हैं। जब भगवान दूत बन करके आए हस्तिनापुर की सभा में, तो दुर्योधन ने उनको भोजन के लिए निमंत्रित किया। हम लोग सुनते हैं पद ना, हिंदी में गाया जाता है, दुर्योधन को मेवा त्यागो शाक विदुर घर खाए। असल में विदुर के घर कोई शाक खाने नहीं गए थे भगवान। आप सब लोग प्रबुद्ध हो इसलिए आपके सामने वो बात मुझे कहनी है। हस्तिनापुर का जो महामंत्री है वो दरिद्र नहीं हो सकता। आप समझते हो, हमारे समाज में कई बार दरिद्रता को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया गया, दारिद्र्य को महिमा मंडित कर दिया गया। माने लोगों ने ये कहने का साहस किया कि विदुर जो है बिल्कुल दरिद्र थे और उनको उनके पास एक झोपड़ी रही होगी मुश्किल से। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में पहला ही जो परिचय है लिखा है, पहले श्लोक को देख लीजिए। क्षत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिवत, रिद्धि माने समृद्धि होता है। विदुर जी धन धान्य से भरे हुए समृद्धतम महल को छोड़ करके त्यक्त्वा। अब बात स्वाभाविक भी लगती है कि हस्तिनापुर का महामंत्री है, वो कैसे झोपड़ी वाला हो सकता है, ये बात कहीं से भी सजती नहीं। तो भगवान कोई गरीब नवाज बन करके विदुर के घर नहीं गए थे, बिल्कुल नहीं। आपको सुनाऊं, लिखा है विदुर जी की महिमा इस बात में है भागवत जी के अनुसार कि दुर्योधन के बुलाने पर नहीं गए और विदुर ने उनको निमंत्रित नहीं किया था। ठीक है, विदुर जी ने उनको निमंत्रित नहीं किया था, इसके बावजूद गए। क्यों गए? भागवत जी ने लिखा कि भगवान विदुर जी के घर में ऐसे प्रवेश कर गए जैसे ये घर उन्हीं का हो। तो इसलिए बिना निमंत्रित होने पर भगवान गए क्योंकि विदुर उनके अपने थे, उनका सब कुछ भगवान का अपना था। भगवान ने उनको अपनाया था, अपना माना था। और विदुर जी का जो भाव है, विदुर जी की जो रहनी है, वो भगवान को ऐसा मानने के लिए प्रेरित करती है, विवश करती है। महिमा विदुर जी की ये है कि उनकी रहनी और उनके भाव ने भगवान के मन में अपनत्व को जगा दिया। ये बड़ी बात है। दया करके भगवान गरीब के घर चले जाएं, ये भी उनकी महिमा है, इसका निषेध नहीं है। लेकिन विदुर जी के घर गरीबी की वजह से नहीं गए। लिखा क्या? पौरवेन्द्र गृहम हित्वा, दूसरा श्लोक है, पौरवेन्द्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्म सात्कृतम। प्रविवेश
आत्मसात कृतम, बोले तो मेरा ही घर है, तुम क्या समझते हो हस्तिनापुर में मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है? ये भगवान को लगा। तुम निमंत्रित करोगे तभी मुझे भोजन मिलेगा, आई हैव माई ओन हाउस। भगवान को जब ऐसा लगा, किसके घर के बारे में? विदुर के बारे में। सो विदुर जी के व्यक्तित्व के वर्णन में शैली देखिए व्यास जी की। दो बात कही, हित्वा गृहम रिद्धिमत, समृद्धतम घर को, महल को एक क्षण में छोड़ दिया, महामंत्री के पद को ऐसे छोड़ दिया। पलायन नहीं है, आसक्ति भी नहीं, तब तक जूझते रहे जब तक ये संभावना थी कि कुछ बदल सकता हूँ, तब तक जूझते रहे जब तक संभावना थी कि युद्ध रोका जा सकता है। संघर्ष में हैं, लेकिन जब उनको ये अनुभूति हो गई कि नहीं हो सकता, देन क्या जरूरत है? क्षण मात्र में अनासक्ति और कर्म क्षेत्र का इतना सुंदर संयोग है। कई बार आदमी संघर्ष करता है तो ही विल बी परसीव्ड एज दो ही इज वेरी मच अटैच्ड टू इट। वो जनरली होता है। दुर्योधन को शायद विदुर के बारे में ऐसी कॉन्सेप्ट रही होगी कि ये इतना जूझते हैं, हर बात पर टोका टाकी करते हैं, हर बात पे। ये निश्चित रूप से अटैच्ड है। पितामह भीष्म विदुर के बारे में दुर्योधन का परसेप्शन क्या रहा होगा? संघर्ष और आसक्ति का ऐसा नाता दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि आप अगर किसी बात के लिए संघर्ष कर रहे हो, इट मीन्स कि आपकी आसक्ति होगी। बट विदुर जी को जिस क्षण लगा कि नहीं, मेरे जूझने का यहाँ कोई लाभ नहीं है, बस संघर्ष के साथ वास्तव में उनके व्यक्तित्व में अनासक्ति है। ये विदुर का एक दिव्य चरित्र है। और केवल आसक्ति और संघर्ष ये सामाजिक शब्द हैं। That do not make you, they do not make you spiritual। अध्यात्म कब आता है? जब वही व्यक्ति भगवान का हो। तो तीसरा व्यक्तित्व उनका बताया, बहुत ही प्यारा, कि भगवान के इतने थे वो कि भगवान उनके घर चले गए बिना बताए, बिना बोले, बिना निमंत्रण के। क्या समझ के कि तो मेरा ही घर है। प्रविवेश आत्मसात कृतम। आप देखिए व्यक्तित्व का निरूपण करने में भागवत जी की शैली क्या है। बोले परीक्षित, तुम्हारे जो प्रपितामह थे ना विदुर, वो ऐसे थे। उन्होंने मैत्रेय ऋषि से पूछा था, तो मैत्रेय ऋषि ने जो जवाब दिया था वो मैं तुमको बताऊंगा। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े, बोले महाराज कृपा करो, पहले मुझे बताओ कि हमारे जो पितामह थे, प्रपितामह, वो मैत्रेय ऋषि के पास पहुँचे कैसे? बोले ओहो तुम रसिक हो। बोले ये हुआ कि विदुर जी तीर्थों में भ्रमण करते 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 अंततः यमुना तट पर पहुँचे। वृंदावन की भक्तिमती भूमि पर पहुँच गए। वहाँ जाके क्या देखते हैं कि उद्धव जी वहाँ बैठे हैं। जैसे ही उद्धव जी को देखा है, गाढ़ आलिंगन किया, गले मिले हैं। हालांकि विदुर जी आयु में वृद्ध थे, बड़े थे। उद्धव जी की आयु कृष्ण की ही आयु की थी, और कृष्ण भगवान की आयु अर्जुन की आयु के पास थी, क्योंकि कृष्ण भगवान भीम को प्रणाम करते थे, भीम को बड़े भाई बोलते थे। लेकिन विदुर जी ने गाढ़ आलिंगन किया। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। उद्धव जी का नाम रखा यहाँ भागवत। देखो आरंभ में ही, तीसरे स्कंद में ही भागवत उद्धव जी का दर्शन किया है, गाढ़ आलिंगन किया, दोनों मिले, कंठावरोध हुआ, आंखें भीगी। बोले भले मिले तुम,
सब द्वारिका में ठीक तो है। आज सारी खबर मिल जाएगी, द्वारिका में कृष्ण भगवान कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं, सात्विकी कैसे हैं, वो सब के बारे में पूछा। और यहाँ हस्तिनापुर के बारे में भी आपको तो सूचना जरूर होगी, महाराज युधिष्ठिर कैसे हैं। पांडव लोग स्वस्थ तो हैं, सबके बारे में प्रश्न करते हैं। उद्धव जी सिर नीचा किए हुए सुनते हैं। बाद में बोले, विदुर जी कुछ बचा नहीं है। भगवान ने लीला स्मरण कर ली और उसके पहले ही इन्होंने दुष्टों का नाश किया धरती पर, तो महाभारत का युद्ध हुआ, सारे लोग नष्ट हो गए, केवल 5 पांडव बचे हुए हैं। ये सूचना उद्धव जी ने विदुर जी को दी। 5 पांडवों का एक अभिमन्यु था, उसका एक बच्चा भगवान ने बचा रखा है, वो गर्भ में है। और कोई है नहीं। ये करने के बाद भगवान गए जब द्वारिका, उन्होंने कहा ये भी भार बने बैठे हैं लोग। तो बाहर से कई बार जंगल में आग नहीं लगाई जाती, बांसों के जंगल में आग अपने आप लग जाती। वैसे भगवान ने इनको ही लड़वा दिया। और जब ये सारे आपस में कटमर गए, मैं गया भगवान के पास। मैंने कहा आप क्या करना चाहते हो? बोले अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मुझे मेरा काम हो गया है, अब मैं रहना नहीं चाहता। उद्धव जी ने कहा महाराज महाव्रज ये क्यों करते हो आप? जाना हो तो मेरे साथ जाओ, मैं भी जाता हूँ। बोले नहीं उद्धव, तुम्हारे लिए आज्ञा दूसरी है, तुम्हें बद्रिकाश्रम जाके रहना है। आप जानते हो उद्धव जी बद्रीधाम में विराजते हैं, नित्य विराजते हैं। तो उनको आदेश हुआ कि आप बद्रिकाश्रम में जाओ। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में गए नहीं। और भगवान जब प्रभास क्षेत्र में चले गए, द्वारिका जी से गए प्रभास क्षेत्र में, तो धीरे से पीछे 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 उद्धव जी भी वहीं पहुंच गए। ये उद्धव जी की ऐसी गहरी भक्ति है। कब से है? पंचहायनो मात्रा, ये जब 5 वर्ष के थे न केवल, दूसरे अध्याय में दूसरा श्लोक है, यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशययाचितः तन्नैच्छद्रचयन्यस्य सपरिया बाललीलया। 5 वर्ष के थे उद्धव जी, तो लोग उनको ज्ञानाभिमानी बोलते हैं, मेरी समझ नहीं आती, भागवत जी के विरुद्ध बातें होती रहती हैं। 5 वर्ष के थे उद्धव जी, तब वो भगवान की मूर्ति बना के तो उनकी पूजा करते रहते थे। और उस समय जब उनको बुलाया जाता था कलेवा के लिए, तो नहीं आते थे भगवान की मूर्ति पूजा में, क्योंकि भगवान उस समय थे कहाँ? वृंदावन। ये महाराज मथुरा में थे, तो मूर्ति से काम चलाते थे, ऐसी सेवा करते थे उद्धव जी। तो इतनी गाढ़ी भक्ति थी बचपन से। जब प्रभास क्षेत्र में फिर पहुँचे, तब देखा भगवान ने कि उद्धव तो फिर आ गए। इनको मैंने कहा था कि आप बद्रिकाश्रम